गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वह है गंगा रिवर। गंगा रिवर से इसके कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी कौन कौन से सहायक नदियां हैं, हम आज उसकी बात करेंगे। ठीक है। अब देखो गंगा नदी की अगर बात करूं तो गंगा का उद्गम स्थान कहां पर है? गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमानी है। ठीक है। तो गोमुख के निकट क्या है? गंगोत्री हिमानी। और उस गंगोत्री हिमानी से यह गंगा निकली हुई है। अगर हम इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ इसकी है 2525 किलोमीटर है। ओके। अगर हम सबसे ज्यादा कहाँ बहती है तो यह ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अगर बहेगी तो वह यूपी है। यूपी में लगभग 835 किलोमीटर के आसपास यह बहेगी। यहां पर अगर उत्तराखंड में बात करें तो इसको गंगा नदी को क्या बोलते हैं? भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा की दो धाराएं हैं, एक है अलकनंदा तथा भागीरथी है। ठीक है। जो उत्तराखंड के देवप्रयाग में संगम का निर्माण करती हैं। क्या करती है? संगम का निर्माण करती हैं। अगर देखो वही संगम का निर्माण के हम आगे चलें तो यह आगे चलकर क्या मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। तो अलकनंदा का उद्गम स्थल पूछा जाए तो अलकनंदा का उद्गम स्थल क्या है? अलकापुरी स्थित संतोपथ हिमानी से है। ठीक है। सुप्रसिद्ध यहीं पर सुप्रसिद्ध तीर्थ बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर ही स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ है? अलकनंदा के तट पर स्थित है। अलकनंदा की दो धाराएं हैं, एक है धौली गंगा एवं विष्णु गंगा। और धौली गंगा जब विष्णु गंगा से आपस मिलेगी यह बना लेंगे क्या? विष्णु प्रयाग का निर्माण करेंगी। ओके, यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब यहां से इसके आगे हम बात करें अगर तो एक है पिंडार। ठीक है। क्या है? पिंडार। अगर हम बात करें पिंडार नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से बाएं तट पर मिलती है, जबकि मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा से दाहिने तट पर मिलती है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पिंडार नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से बाएं नदी से मिलती है और जबकि मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग के निकट अलकनंदा से दाहिने तरफ से मिलती है। अगर हम बात करें केदारनाथ तो केदारनाथ कहाँ है? केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर है। गंगा जैसे ही हरिद्वार के निकट से प्रवेश करती हैं, निकलती हैं, तो मैदानी भागों में मैंने बताया कि मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं। इसमें दाहिनी ओर से यमुना रिवर प्रयाग के निकट मिलती हैं। तो यहीं पर प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में है, तो यहां पर क्या हो जाता है? प्रयागराज हो जाएगा। ठीक है, प्रयागराज। अब देखो इसके जैसे थोड़ा सा आगे की तरफ चढ़े तो दक्षिण पठार की तरफ से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली दो नदियां हैं जो दक्षिण की तरफ से आ रही हैं। ठीक है। दक्षिण की तरफ से दो नदियां गंगा में मिलने आ रही हैं और गंगा में दो रिवर जो मिलने आ रही हैं उसका नाम है, एक टोंस है और दूसरा क्या है? सोन है। टोंस एंड सोन आकर मिलती हैं। ओके। अब हम मैप के थ्रू इसको समझते हैं कि किस तरीके से क्या है। देखो अगर मैप के थ्रू इसको देखेंगे तो देखो यहां से है क्या? बद्रीनाथ। अगर बद्रीनाथ है और यह देखिए यहां से जो निकली है अलकनंदा। ठीक है। यह अलकनंदा रिवर आ रही है। ठीक है। अलकनंदा, और अलकनंदा में यह यहां से एंट्री करती है कौन? पिंडारी नदी। और दूसरा है क्या? नंदाकिनी। ठीक है। यह यहां से एंट्री करेगी कौन सी? नंदाकिनी रिवर। ठीक है। अब देखो कि अगर हम बात करें यहां से अगर हम बात करें, पहले हम बात करते हैं देवप्रयाग। ठीक है। किसकी बात कर लेते हैं? देवप्रयाग की बात करते हैं। अगर देखो देवप्रयाग की बात करें तो यहां से दिख रहा होगा, तो देवप्रयाग है। और देवप्रयाग किससे मिलकर बना? तो ध्यान रखना, देवप्रयाग भागीरथी प्लस अलकनंदा मिलकर बना लिया देवप्रयाग। कौन सी? भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बना लिए? अलकनंदा मिलकर बना दिए क्या? देवप्रयाग।
ठीक है। लेकिन जैसे ही, यह तो पहली बात होगी। दूसरा, अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर देखिए रुद्रप्रयाग भी है। तो रुद्रप्रयाग क्या होगा, अगर रुद्रप्रयाग की बात करें तो आपको दिख रहा होगा, मैप से देखते रहिए आप लोग। रुद्रप्रयाग, तो यहाँ से अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है, अलकनंदा है, अलकनंदा और क्या मिली, मंदाकिनी, ठीक है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर क्या बना दी, आपके रुद्रप्रयाग बना दी, ठीक है। फिर देखो उसके ऊपर जाएंगे तो कर्णप्रयाग दिख रहा होगा। तो कर्णप्रयाग क्या है, तो कर्णप्रयाग की अगर बात करें तो अलकनंदा और पिंडार नदी, ठीक है। आपको एक तरफ से अलकनंदा दिख रही है, अलकनंदा, अलकनंदा और प्लस पिंडार नदी, और यह पिंडार दोनों मिलेंगी तो क्या बना देंगे, कर्णप्रयाग बना देंगे। उसके थोड़ा सा ऊपर चलें तो एक दिख रहा होगा आपको नंदप्रयाग, ठीक है, जिसमें नंदाकिनी रिवर आकर मिलती है। तो यह है नंदप्रयाग। अगर नंदप्रयाग की बात करें तो इसमें आकर मिल रहे हैं क्या, अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा, अलकनंदा प्लस नंदाकिनी रिवर, ठीक है, नंदाकिनी रिवर आके मिलती हैं। तो यह आपका क्या है, यह आपका बना है क्या, नंदप्रयाग। क्योंकि इधर से देखो नंदाकिनी रिवर आकर मिल रही है, और इधर से देखिए यह वाली जो मैंने कह रहा है क्या आके आ रही है, अलकनंदा रिवर। तो यह दोनों मिला तो क्या बना दिया, नंदप्रयाग। फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलें तो यहां से दिख रहा होगा आपको विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा, यह आ रही है कौन सी, धौली गंगा, इसका नाम है धौली गंगा। लेकिन इस साइड से कौन सी रिवर आ रही है, तो इस साइड से आ रही है क्या, विष्णु गंगा, ठीक है, और विष्णु गंगा, इसका क्या नाम है, विष्णु गंगा। अब देखो विष्णु गंगा प्लस धौली गंगा मिलेगा तो यह वाला रीजन जो बन रहा है क्या बन जाएगा, विष्णु प्रयाग। आपने देखा कि यहां से अलकनंदा रिवर, ठीक है, और पिंडार नदी जब आपस में आ रहे हैं तो अलकनंदा और पिंडार क्या बना दिए, कर्णप्रयाग। फिर देखिए आपने फिर से यहां से अलकनंदा आ रही है, और इस साइड से आपकी कौन सी आ रही है, मंदाकिनी रिवर। यह वाली रिवर कौन सी है, मंदाकिनी, ध्यान से समझना, यह वाली रिवर है मंदाकिनी रिवर, मंदाकिनी रिवर। और मंदाकिनी और प्लस अलकनंदा मिला तो बना दिया क्या, रुद्रप्रयाग, ठीक है। जैसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए तो फिर से देखो कि यहां से अलकनंदा रिवर आगे की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अब देखो अलकनंदा और यहां से आ रही है क्या, भागीरथी रिवर, ठीक है, भागीरथी रिवर आ रही है, जहां के यहाँ टिहरी एक डैम है, आपको ये पता होगा। तो यहां से टिहरी डैम से होते हुए टिहरी प्लेस का नाम भी है, ठीक है, यह क्लियर होना चाहिए। और यह दोनों आकर जब आपस में मिलते हैं तो यहां से बन जाएगा क्या, देवप्रयाग। मैंने बताया कि जैसे ही देवप्रयाग से आगे की तरफ जाएंगे तो आगे की तरफ यह होता हुआ जब चलेगा तो यहाँ कुछ दूर पे ही आकर क्या मिल जाएगा, क्योंकि यह गंगा रिवर ऐसे ही आगे निकल रहा है, और गंगा रिवर जब आगे की तरफ निकलेगा तो इसमें आके मिल जाएगा क्या, यमुना रिवर मिलेगी, और यमुना रिवर दाहिने तरफ से मिलेगी तो वहां बन जाएगा क्या, आपका प्रयागराज, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर हो। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखो गंगा के बाएं तरफ से अगर बात करें, बाएं तट से, तो मुख्य सहायक नदियां हैं, जो कि नदियां पश्चिमी इस प्रकार से हैं कि अगर हम बात करें तो पश्चिम की तरफ इस प्रकार से, पहला है रामगंगा, दूसरा है आपका बरोड़ा, और क्या है, गोमती, गंडक, और एक बूढ़ी गंडक, बागमती, महानंदा, यह गंगा नदी की ठीक है। यह इतनी जो गंगा में बाएं तरफ से यह रिवर क्या होती हैं, आकर मिलती हैं। तो रामगंगा, वरुणा, गोमती, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती तथा महानंदा। अगर गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई की बात करें, मैंने अभी बताया था कि यह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लंबा है, ठीक है। जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, ठीक है, जब गंगा पश्चिम बंगाल में पहुंचेगी तो यह किस नाम से, भागीरथी और हुगली नाम की दो प्रमुख धाराओं में बढ़ जाती है, ठीक है। तो दो धाराओं में बटेगी, एक हो जाएगा भागीरथी, दूसरा को जाएगा हुगली नाम से बढ़ जाती हैं। और जब बांग्लादेश में पहुंचती हैं तो पहले यह पद्मा नाम से जानी जाती है। ध्यान से रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में जब यह पहुंचती हैं तो पद्मा नाम से जाना जाता है। ओके, फिर देखो गोलुंडो आता है, ठीक है, यहाँ गोलुंडो लिखा है, मिस प्रिंट हो गया। तो गोलुंडो के पास ब्रह्मपुत्रा, जो कि पहले जमुना नाम से जानी जाती है, इसको किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से, और यह पद्मा से मिलती है, और संयुक्त धारा क्या बना लेता है, पद्मा बन जाएगा, ठीक है। संयुक्त धारा जो आगे चलकर
पद्मा नाम से ही बन जाएगा। लेकिन जैसे ही चांदपुर के पास मेघना इससे आकर मिलती है, इसके पश्चात मेघना नाम से अनेक जलधाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में ये क्या करती हैं, मिल जाती हैं। ठीक है, तो यह आपने देखा कि गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या हो गया, पद्मा, जबकि ब्रह्मपुत्रा का नाम क्या हो जाएगा, जमुना। और दोनों जब मिलेंगी, पद्मा और ब्रह्मपुत्र जमुना जब मिलेंगी तो पद्मा नाम से आगे की तरफ बढ़ेंगी और चांदपुर के पास मेघना रिवर आके इसमें मिल जाती है। अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। क्या आपने देख रहा है, क्या देख रहे हैं कि इधर से ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में एंट्री की, इसका नाम क्या हो गया, जमुना नाम हो गया। ध्यान से समझना, यह जमुना हो गया, लेकिन इधर साइड से कौन सी रिवर आ रही है, पद्मा रिवर आ रही है, तो पद्मा हो गया। यह दोनों आपस में मिल गई, ठीक है, पद्मा नाम से ही मिली, अभी तक पद्मा चल रहा था, लेकिन इधर से आ गई क्या, मेघना रिवर आई और मेघना इसका नाम हो गया क्या, मेघना, और मेघना नाम से आगे बहती हुई यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो पूछा भी जाता है क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस नाम से रिवर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ध्यान रखना मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। अगर हम यहीं पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो गंगा रिवर इधर से आ रही है और इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्रा, तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का जो बीच के क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ एक डेल्टा का निर्माण होता है जिसको आप लोग बोल देते हो क्या, सुंदरवन डेल्टा। देखो सुंदरवन डेल्टा ऐसे ही नहीं पढ़ा कि सुंदरवन डेल्टा, तो इसका नाम ऐसे लिए क्योंकि वहां सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है जो कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सदा हरे भरे रहने वाले प्लांट है। इसकी पत्तियां थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती हैं और यही कारण है कि इसको सुंदरवन डेल्टा नाम दिया जाता है। ठीक है, लेकिन देखो अगर हम हुगली की बात कर रहे थे तो हुगली को विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कहते हैं। ठीक है, हुगली को अगर हम बात कर रहे थे तो हुगली को क्या बोलते हैं, विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। तो देखो विश्वासघाती कहने का मतलब हो गया कि इसको, या आप लोग बोलते हो क्या, ट्रैकरस रिवर। ठीक है, इसको क्या बोल देते हो, विश्वासघाती को आप लोग बोल सकते हो क्या, ट्रैकुरस रिवर बोल सकते हो। ठीक है, ट्रैकुरस रिवर भी बोल सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। और इसी तट पर कोलकाता बंदरगाह है, और ध्यान रखना कोलकाता बंदरगाह को ही क्या कहते हैं, पूर्व का लंदन भी कहते हैं। कोलकाता बंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूर्व का लंदन किसे कहेंगे, कोलकाता पोर्ट को कोलकाता बंदरगाह को ही कहते हैं। ठीक है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा मैप से आपको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से यह पॉइंट आपको, ठीक है, तो एक बार मैप से समझते हैं। अब देखो कि अगर हम बात कर रहे थे यहाँ क्या था, भागीरथी, और भागीरथी गोमुख एक प्लेस है, मैंने बताया गोमुख एक प्लेस है और जहां से गंगा रिवर निकल कर आती है। तो देखो यह तो है, आपको दिख रहा होगा ये गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर होते हुए, और गंगा रिवर की लेंथ में मैंने बता दिया कि 2525 किलोमीटर है। लेकिन आपको यह दिख रहा होगा यहाँ से यह बांग्लादेश दिख रहा होगा। ठीक है, ये मैप में बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेश में देख रहे हैं कि यह पद्मा रिवर आ रही है, जबकि यहां से देखिए यह ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है। और ब्रह्मपुत्रा रिवर है जो कि शांगपो नाम से, अभी आगे हम बात करेंगे कि ब्रह्मपुत्रा के भी बारे में, लेकिन यह देखो शांगपो नाम से, दिहांग दिबांग के नाम से, फिर बाद में जाकर जमुना नाम से आकर यहाँ पर मिल जाती है। जैसे ही जमुना नाम से मिलती कुछ दूर आगे तक पद्मा नाम से ही बहती है, लेकिन देखो एक आ गई यहाँ पर बराक नदी और आ गई क्या, मेघना नदी, और चांदपुर यही प्लेस है और यहीं से यह मेघना नाम से आकर यहाँ पर देखिए सुंदरवन डेल्टा भी का निर्माण कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं आप रामगंगा भी मिलती है, गोमती भी रिवर देखिए, यहाँ से गोमती रिवर की छोटी छोटी, हर छोटी नदियों की भी बात करेंगे तो यहाँ से देखिए गंडक रिवर, कोसी रिवर, ठीक है, कोसी जिसको आपका क्या बंगाल बिहार का क्या शोक कहते हैं इसी रिवर को, और यहाँ से आकर महानंदा रिवर आकर मिलती है। देखिए यहीं से यह गंगोत्री है और गंगोत्री देवप्रयाग है, और देवप्रयाग से आगे की तरफ आपने देखा कि यमुना 1310 किलोमीटर, जो कि यह बहती हुई आकर यहीं पर यमुना रिवर आकर मिल जाती है जिसका नाम है क्या, प्रयागराज। अब इसमें कौन सी यमुना रिवर में कौन कौन सी, तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, जो कि दाहिने तरफ से मिलती हैं। ध्यान रखना दाहिने तरफ से, और चंबल इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज बनाती हैं। ठीक है, तो टोंस है, सोन है, और फिर यहाँ से देखिए हुगली रिवर, दामोदर रिवर जो कि छोटा नागपुर के प्लेट्यू से निकलती हुई, ये सब यहाँ एंट्री कर जाती हैं। ठीक है,
एक एक की बात करूंगा। ओके, क्लियर है? क्लियर है तो लाइक एंड शेयर फटाफट करो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यमुना रिवर के बारे में। अब यमुना रिवर के बारे में बात करें तो यमुना नदी गंगा की सर्वाधिक और सबसे लंबी सहायक नदी है, जो बंदरपूछ में से या बंदरपूछ से निकलती हुई यमुनोत्री हिमानी से निकलकर आगे की तरफ दाहिने तरफ की तरफ चंबल सिंध बेतवा केन, मैंने 3 रिवर बताया कौन कौन, चंबल सिंध बेतवा केन नदियां आकर मिलती हैं दाहिने तरफ से। जबकि बाएं तट पर मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? टोंस है, हिंडन है, टोंस है, हिंडन है एवं सेगर, क्या है? सेंगर रिवर आकर मिलती हैं। अगर सोन नदी की बात करें तो सोन नदी कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी में से निकलते हुए नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट से निकलकर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हुई पटना के समीप गंगा में मिल जाती हैं। ध्यान रखना, सोन नदी कहां पर? पटना के पास में गंगा में आकर मिल जाती हैं। देखिए अभी तक गंगा में गोमती एक रिवर आई थी, तो गोमती कहां से? गोमती अगर मिलेंगी तो यह मिल जाएंगी कहां पर? गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में गोमती जाकर मिल जाएंगे। आगे की बात करूंगा हर छोटी नदियों के बारे में। और इस सोन नदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, इसके रेत में सोने के कण पाए जाने के कारण इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। यह बात आपको पता होना चाहिए। अब देखो ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र रिवर यह 4 देशों में फैली है। पहला मैंने बात किया चीन में है, फिर भारत में है, फिर भूटान में है और बांग्लादेश में है। और ध्यान रखना, यह पूर्ण रूप से अगर भारत में फ्लो होती तो गंगा से भी, और क्योंकि इसकी लंबाई बहुत ज्यादा है 2880 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इसकी लंबाई की भी बात करेंगे तो आगे हम बताएंगे। इसको क्या कहते हैं? सांगपो। इसको चीन में कह लो या तिब्बत में कह लो, तो यह क्योंकि तिब्बत का तो अंडर में हो गया चीन, चीन के अंडर में तिब्बत हो गया। तिब्बत के कैपिटल मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं कि इसकी कैपिटल क्या है? ल्हासा है। ठीक है, तो सांगपो, और जिसको क्या बोलते हैं? यरलुंग जंगवा। ठीक है, क्या बोलते हैं? सांगपो बोलो चाहे यरलुंग जंगबो यह भी बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जानते हैं, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और यह जब भारत में, ध्यान से समझना, यह भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, कहां कहां पर मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में है, फिर असम में एंट्री करती है, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर मेघालय और नागालैंड, सिक्किम राज्य में भी फैला है। ठीक है, यह नदी तिब्बत के पास मानसरोवर झील के निकट एक है एंगसी ग्लेशियर। कौन से? एंगसी ग्लेशियर है, और इसी एंगसी ग्लेशियर से यह ब्रह्मपुत्र रिवर निकली हुई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, देखो यह गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, यह गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह अपने उत्पत्ति स्थान से पश्चिम से पूर्व की ओर 11 किलोमीटर तक हिमालय पर्वत के समानांतर बहती है। ठीक है, हिमालय पर्वत की क्या करती है? समानांतर बहती है। इसके बाद यह दक्षिण की ओर, और मैंने बताया कि नामचा बारवा पर्वत है, और नामचा बारवा पर्वत को, हिमालय को काटती हुई अरुणाचल प्रदेश में क्या करती हैं? प्रवेश कर जाती हैं। यह नदी दिहांग, पहले तो सिहांग, ठीक है, सिहांग और फिर दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती हैं। इसकी 2 सहायक नदियां हैं, दिवांग और लोहित। इसकी 2 सहायक नदियां हैं, दिवांग और लोहित। इसके दाएं किनारे पर आकर मिलती हैं। तत्पश्चात इसका नाम क्या पड़ जाएगा? ब्रह्मपुत्रा पड़ जाता है। इसके बाद ब्रह्मपुत्रा असम घाटी में प्रवेश करती हैं, जहां पर इसको कई सारी रिवर आकर मिलती हैं। सुवनश्री, जिया भरेली, धनश्री, पगलादिया, मानस आदि नदियां आकर इसमें क्या करेंगे? मिल जाएंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तिब्बत पठार के सिमचेंगतांग और क्वाघाई है। यहां पर क्या है? क्वाघाई, आधा का है। क्वाघाई तिब्बत पठार के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 4500 मीटर है।
इसे विश्व का छत कहा जाता है। और इसका क्षेत्रफल, क्योंकि देखो तिब्बत के पठार है और तिब्बत की पठार को मैंने बताया कि सिमचेंगतांग और क्वाघाई तिब्बत पठार के भी नाम से जाना जाता है। और इस पर इसकी हाइट कितनी है समुद्र तल से? 4500 मीटर है। और इसका क्षेत्रफल 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? विश्व की छत कहा जाता है। ठीक है, विश्व की छत कहा जाता है। और कपिली नदी, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह वाला भी फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? कपिली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और इसी पर कामरूप नगर स्थित है। कौन सा नगर है? कामरूप नगर स्थित है। यहां तक क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी, जिस पर क्या है? माजुली द्वीप, नदी द्वीप। अगर पूछा जाता है नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा, तो यह ध्यान रखना, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा नदी द्वीप है, द्वीप है। क्लियर है? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब देखो पद्मा नदी मेघना नदी से मिलने के बाद मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी मैंने बात कर ली थी। ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो हम एक एक चार्ट की बात कर लेते हैं। चार्ट के थ्रू एक एक चीजों को हम क्लियर करते हुए समझते हैं। ओके, अब देखो गंगा नदी, अगर हम बात करें गंगा नदी, तो गंगा नदी की तो बात कर ली थी। और यह गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। इसकी कुल लंबाई बात की थी 2525 किलोमीटर। यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो यमुना रिवर थी, टोंस था, ठीक है, कर्मनाशा नदी जो कि मिर्जापुर में रहेगी, सोन नदी जिसको शोड़ रेखा नदी कह रहे हैं, पुनपुन, और गोमती जो कि गोमती आपको जौनपुर से होते हुए बहती है और यह गाजीपुर में जाकर गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक, कोसी, कोसी जिसको विहार का शोक कहते हैं, एवं महानंदा। मैं हर एक रिवर की भी बात करूंगा। ठीक है, तो यह आकर मिलती हैं। लेकिन यमुना की बात करें, यमुनोत्री हिमानी बंदरपुर से निकलती हैं और यह 1376 किलोमीटर है। प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा से मिलती हैं। चंबल रिवर इसके सबसे लंबी सहायक नदी है। सिंधु, बेतवा, केन और टॉन्स हिमालय क्षेत्र से यह सेंगर रिवर आकर मिलती हैं। लेकिन चंबल यह क्या है? जाना पाव पहाड़ी से, मऊ के पास से ये निकलती हैं और यह क्या कर रहे हैं कि 960 किलोमीटर लंबी है। इटावा के निकट आकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, इसकी सहायक नदी की बात करें, काली सिंध है, बनास है, पार्वती है, क्षिप्रा नदी है और खारी है। ठीक है, रामगंगा, रामगंगा नैनीताल के समीप 696 किलोमीटर है। कन्नौज के निकट गंगा से मिलती हैं। ध्यान से समझना, कन्नौज, और कन्नौज का नाम आते ही आपके दिमाग में बनना चाहिए, इसको परफ्यूम की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? परफ्यूम की नगरी कहते हैं। तो ध्यान से रखना, यूपी का ही प्लेस है। खून इसकी प्रमुख सहायक नदी है। घाघरा नदी की बात करें तो घाघरा नदी की अगर बात करें तो घाघरा मामचा चुंग हिमालय जो कि तिब्बत पठार से निकलती हैं। इसकी लंबाई कुल 1080 किलोमीटर है। छपरा सीमा पर गंगा से आकर मिलती हैं। छपरा कहाँ? बिहार में। और चौकिया, छोटी गंडक, राप्ती, राप्ती रिवर कहाँ है? देवरिया में। ठीक है, और करनाल रिवर जो कि नेपाल में है। गंडक की अगर बात करें, यह बृहद हिमालय नेपाल से निकलती हैं, 630 किलोमीटर। और जबकि भारत में अगर बात करें तो 300 किलोमीटर बहती हैं। ठीक है, बाकी सब कहाँ? नेपाल में बहेंगी। पटना के समीप सोनपुर में गंगा से आकर मिलती हैं। ठीक है, और काली गंडक, त्रिशूल, गंगा इसकी सहायक नदी हैं। ठीक है, कोशी की बात करें, यह कोसाई धान शिखर सप्त कौशिकी क्षेत्र जो कि तिब्बत पठार से निकलती हैं और मैंने कहा कि यह थोड़ी सी डेंजरस है बिहार वालों के लिए। 729 किलोमीटर है। गंगा नदी के भागलपुर के निकट, ठीक है, भागलपुर के निकट यह संगम बनाती हैं। ठीक है, गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी एक ही सहायक नदी है जो कि अरुण है। फिर बेतवा की अगर बात करें, विंध्य पर्वत, रायसेना हिल्स, ठीक है, रायसेना हिल्स से निकलती हैं। 480 किलोमीटर लंबी है और हमीरपुर में यमुना से मिल जाती हैं। ठीक है, इतना पॉइंट क्लियर हो गया? इतना पॉइंट क्लियर है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। अब देखो कि अगर बात करें तो सोन नदी की, तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। मैकाल पर्वत जो कि 780 किलोमीटर है, पटना के समीप गंगा में मिलती हैं। और रिहंद, उत्तर कोयल, जोहिला, गुप्त ये इसकी सहायक नदी हैं। दामोदर नदी
टोरी छोटा नागपुर पहाड़ी से निकलती हैं, 592 किलोमीटर है, यह हुगली नदी में जाकर मिल जाती हैं। और इसकी सहायक नदियां कोनार, जामुनिया, बराकर। ठीक है। ब्रह्मपुत्र मैंने बताया था चेमायुंग डुंग हिमालय से तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, और मानसरोवर के निकट ही यह ग्लेशियर है, और वहां से निकलती हैं। इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, कुल लंबाई इसकी कितनी है? 2900 किलोमीटर है। और यह पद्मा से गंगा या पद्मा गंगा में आकर मिल जाते हैं, जिसकी सहायक नदी है डिबोग, लोहित, संसरी, नोवा, तीस्ता, मानस, सुबनसिरी, कामांग, संकोश आदि नदियां हैं। केन नदी कैमूर की पहाड़ी से, सतना मध्य प्रदेश से निकलती हैं और 427 किलोमीटर है, बांदा के निकट यह यमुना से मिल जाती है। कर्मनाशा नदी मैंने बताया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से कैमूर श्रृंखला से निकलती हैं, 192 किलोमीटर लंबी है, चौसा बिहार के निकट यह गंगा से आकर मिल जाती हैं। पुनपुन नदी यह मध्य प्रदेश के पठारी भाग से निकलती हैं और 200 किलोमीटर लंबी है, यह फतुहा पटना के पास आकर गंगा में मिल जाती है। फिर गोमती यह पीलीभीत जिला उत्तर प्रदेश, पीलीभीत है उत्तर प्रदेश का जिला है, और यहाँ से एक झील है जहाँ पर है फुल्लर झील से निकलती हैं और 900 किलोमीटर लंबी है, यह गाजीपुर उत्तर प्रदेश के निकट गंगा से आकर मिल जाती हैं। फिर है नेक्स्ट शारदा रिवर, शारदा, और शारदा को ही काली रिवर के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो शारदा को ही काली रिवर कहते हैं। नेपाल व हिमालय की ही हिमानी से निकलती हुई 350 किलोमीटर लंबी है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश जिला में घाघरा नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद है महानंदा रिवर दार्जिलिंग की पहाड़ी से, और यह 360 किलोमीटर लंबी है, और पश्चिम बंगाल फरक्का में के नज़दीक पास में आकर गंगा नदी से यह मिल जाती है। तो महानंदा भी आकर कहाँ मिल जा रहे हैं? गंगा रिवर से आकर मिल जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। हर एक पॉइंट की मैंने एक एक पॉइंट की बात कर ली। ठीक है, बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखो, अगर मैंने ब्रह्मपुत्रा की बात की थी तो ब्रह्मपुत्रा आपको दिख रहा होगा कि 2900 किलोमीटर है, लेकिन यह 2900 किलोमीटर के साथ आपको यह भी जानना होगा कि यह जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है 916 किलोमीटर यह कहाँ फ्लो होती है? उत्तर प्रदेश में, 916 किलोमीटर यह भारत में बहती हैं। ठीक है, बाकी सारे कहाँ होंगे? सारे के सारे पार्ट बाहर की तरफ दूसरे देशों में ही बहती हैं। ठीक है, यहाँ तक बताइए, अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।